हूँ। आमीन। यदि यदि आप बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। और यदि आप बीमार नहीं हैं, अपनी छाती पर हाथ रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Okay. Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. आप सभी को गुड मॉर्निंग, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। So how are you all? So आप let me सभी see कैसे हैं? who is to join. So welcome you all in the name of our Lord. Okay. Yes, Nilendeji. Okay, Santosh. Thank you for joining. Jasbirji. Okay, Sarika. Yes. First we read the Bible. आइए हम सबसे पहले बाइबल पद पढ़ेंगे। Romans chapter 12, verses 2. हम रोमियो 12 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। Romans chapter 12, verses 2, that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind,
then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 12 अध्याय 2 पद में, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. Today, we want to know. Last time we learned about the wisdom, and now we want to know what is goodness. और जैसे कि पिछली बार हमने भलाई जो बुद्धि है उसके बारे में सीखा था, और आज हम भलाई के संदेश के बारे में सीखेंगे। I mean, wisdom also different. This world wisdom and what our God saying wisdom is totally different. बुद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अ, जो संसार में बुद्धि मानी जाती है वो अलग है, और जो परमेश्वर जिसे बुद्धि कहता है वो अलग है। So you have to know what is the goodness of God, and when it change accordingly, then we can receive love from our God. और हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की भलाई क्या है, और जब हम उसके अनुसार हम बदल देते हैं तो फिर हम कार्य को कर सकते हैं। Even we do practice goodness, but if it is our own way, not the God acceptable, and then like that God will not accept. और यहाँ तक कि अगर हम भलाई करने की कोशिश भी करें, परंतु अगर हम वो अपने ही तरीके से करें, अपने ही मार्गों पर चलकर, तो फिर परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। In this world, to say, "Oh, he's very good," means you will not shout and following the road. इस संसार में भला व्यक्ति उसे कहा जाता है कि जो झगड़ा नहीं करता, जो नियमों का पालन करता है। Not the anger, just keep quiet, and then you say, "Oh, he's very good people." यानी कि वो गुस्सा नहीं करता, बस शांत रहता है, तो लोग उसे एक भला व्यक्ति मानते हैं। But our God, His measurement is different, परंतु हमारे परमेश्वर के लिए जो मापना है वो अलग है। because our God see our inner heart. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे अंदरूनी हृदय को Mm. देखता है। Even our outward appearance is very good and gentle, but inside of our heart, anger and revenge. यहाँ तक कि बाहरी जो हृदय है वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो कितना ज्यादा भला है, कि वो कितना Inside of the ज्यादा heart, हाँ mm, हाँ, eh, परंतु हृदय के अंदर गुस्सा होता है। वो जो है गुस्से के बराबर जो जलन होती है वो होती है। there is ill feeling. Oh, that person is not good, but just showing, oh, smile, okay, like that. और दुर्भावना होती है, वो बाहरी रूप से तो हंसकर दिखाते हैं, परंतु अंदर उनके दुर्भावना होती है। Inside of them, they just smile, but inside the heart, make a plan, revenge. Next time, I definitely return to you. बाहरी रूप से तो वो हंसकर दिखाते हैं, परंतु अंदर वो चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए। वो उन्हें नहीं करना चाहते। Inside of anger, but if by showing anger, then it's not good. They revenge. That's why just pretend happy. वो अंदर तो उनके गुस्सा रहता है, वो बदला लेना चाहते हैं, परंतु बाहर से तो बस खुश होकर दिखाते हैं। It all are not the goodness. ये सारी जो चीजें हैं वो भलाई नहीं है। That's what God say goodness means. Inside and outside, both have good. जो भलाई परमेश्वर कहता है वो ये है कि आपको अंदर से और बाहर से भला होना होता है। Mm. It is what God say goodness. और यही है वो जिसे परमेश्वर भलाई Mm. मानता है। But outside is good. Face is showing happy, smile. But inside anger. When God see us, it is evil, not good. परंतु अगर बाहर से तो चेहरा जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, वो हंस रहा है, परंतु अंदर अगर गुस्सा है तो फिर परमेश्वर इसे भलाई नहीं मानता, परमेश्वर इसे बुराई मानता है। Mm. Like somebody make you anger, somebody make you lost your benefit. जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपको नुकसान पहुंचाया।
somebody not to keep the promise or somebody violate the law. और कोई व्यक्ति है जिसने अपने वादे को पूरा नहीं किया और किसी ने अपने जो नियम है उसका उल्लंघन किया। Then we have to check ourselves how to react. तो फिर हम अपने आप को जांचें कि उस स्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं। Hmm. That is, you can measure. That time you can measure our goodness. तो उस समय हम अपनी भलाई को माप सकते हैं। Hmm. Outside, uh, just a smile, but inside, ill feeling. That is not the goodness before the God. बाहर से तो हम मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं, तो अंदर जो है वो दुर्भावना भरी हुई है। तो फिर That, ये परमेश्वर के सम्मुख अच्छा नहीं है। but most of our people, inside, outside, both the anger. परंतु ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो तो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों ही वो गुस्सा होते हैं। Outside also too much anger, shouting and fighting. Inside the hurt also too much anger, unable to sleep. बाहर भी वो बिल्कुल झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, और अंदर भी वो इतना गुस्सा करते हैं कि वो सो नहीं पाते। It is evil, no evil before the God. Do not, it's not the goodness. तो ये दुष्टता है, ये परमेश्वर के सामने दुष्टता है, ये भलाई नहीं है। That's why we have to know ourselves how much we are dirty before the God, dark before the God. ये हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के सम्मुख हम कितने ज्यादा दुष्ट हैं, अंधकार हमारे अंदर कितना ज्यादा Mm. भरा हुआ। Easily anger, easily fighting, easily shout. हम बहुत आसानी से गुस्सा करते हैं, बहुत आसानी से चिल्लाने लगते हैं। So we say, you want to resemble our Lord Jesus Christ. जैसे कि हम कहते हैं कि हमें यीशु मसीह के समान बनना है, But still, easily anger inside and outside. Inside means our hurt, no? Our hurt. परंतु अभी भी हम बाहर से भी और अंदर से भी हम गुस्सा करते हैं, और Mm. अंदर का मतलब है हमारा ये हृदय के बारे में। It's the things, no, what you have to change. और यही वो चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना है। Once we have a goodness before the God, then definitely God will give you answer and bless and protect. और एक बार जब आप भलाई के कार्य को करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर भी आपको सुरक्षा देंगे, आपको आशीष Mm. देंगे। Yes, we pray for the change. हाँ, हम बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। What do you have to change? हमें क्या बदलना है? To have a goodness, goodness. कि हम भलाई को पा सके। Amen. Then what is इस goodness? तो फिर Inside, hurt. Outside, both goodness. भलाई का मतलब है कि आपको हृदय के अंदर भी और बाहर भी भला बनना है। Just you think somebody point out your fault. आप इस बारे में सोचें कि किसी ने आपकी गलती को बताया, That time, how you react. और उस समय फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। Mm. The one who do not have a goodness, and then immediately anger and ill feelings. जिस व्यक्ति के अंदर भलाई नहीं है, तो फिर वो Mm. उसी घड़ी वो दुर्भावना से भर जाएगा। Why you tell me like that? How about you? वो यही कहेंगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर You do आपके बारे में first, then I'll do like that. No, you're getting anger. वो यही करते हैं कि हाँ, पहले तुम करो, फिर मैं करूंगा। वो इस प्रकार से गुस्सा होते हैं। It's not a goodness. तो फिर ये भलाई नहीं है, It's evil. No? ये दुष्टता है। That's why you have to be different. The worldly people and we are children of God must be different. इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें संसार के लोगों से अलग होना है। Well, and somebody point out your fault. Why you are not working properly? या फिर कोई आपकी गलती बता सकता है कि आप जो Hmm? है आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। Or somebody say to you, why you are too lazy? या फिर कोई आपसे कहता है कि तुम इतने आलसी क्यों हो। Like that somebody point out, then outside, okay, sorry, like that. इस प्रकार से कोई आपकी जो गलती है वो बताता है,
हम बाहर से तो फिर उसे कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, Or no, never say sorry. Just no, no, I'm not like that. I'm not lazy. I'm not like that. Not deny. या फिर कभी भी Mm. हम माफी नहीं मांगते, हम कहते नहीं कि ओ मैं तो आलसी नहीं हूँ, मैं तो इस प्रकार से नहीं करता। Then unable to grow, no, spiritually. तो फिर क्या होगा, आत्मिक रूप से हम बढ़ नहीं पाएंगे। That's why somebody point out, and outwardly looks like good, but inside too much ill feeling and anger and discourage. और जब कोई गलती आपकी बताता है तो बाहर से तो हम अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु अंदर हमारे गुस्सा होता है, दुर्भावना भरी होती है। Still, it is evil before the God. तो अभी भी ये परमेश्वर के सामने दुष्टता है। I mean, through this message, I hope you find out what kind of goodness do we have. इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप ढूंढने पाएंगे कि भलाई क्या होती है। That's what goodness means. Even somebody point out your fault, then you can yes and accept it, and it'll be happy. Why? He loved me. He point out my fault. और इसके द्वारा आप देख पाएंगे जो भलाई है वो ये है कि हालांकि उसने मेरी गलती बताई, परंतु ये मेरे लिए अच्छा है, I mean, he loved me. That's why I point out my fault, able to change. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। इसी कारण से उसने मेरी गलती को बताया है और अब मैं इसे बदल दूंगा। That's why somebody point out your fault, you will accept it with happiness. इसलिए अगर कोई हमारी गलती को बताता है तो फिर हम आनंद के साथ उसे ग्रहण करें। It is goodness before the God. और ये परमेश्वर के सामने भलाई है। Then, if God point out our fault, then what to do? मान लीजिए अगर परमेश्वर हमारी गलती को इंगित करे तो फिर क्या होगा? Will you say yes and amen? You'll accept it. क्या आप हाँ और आमीन के साथ उसे ग्रहण करेंगे? Actually, not like that. वास्तव में इस प्रकार से नहीं होता है। Mm. As like we have ill feeling, somebody point out your fault. Same way, if God directly point out your fault, then unable to accept. Why? Why? My thought and God's thought is different. जिस प्रकार से जब दूसरे लोग हमारी गलती को इंगित करते हैं, बताते हैं तो हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो फिर जब परमेश्वर सीधे रूप से हमारी गलती को बताएगा तो हम फिर अच्छा महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सोच हमारी सोच विचार में अंतर है। I mean, like that God say to Abraham and Sarah, no, you'll have a child, but Sarah is laughing. Why not accept? जैसे कि जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा कि तुम्हें संतान पैदा होगी, परंतु जो सारा है वो हंसने लगी। That's why we also same. No? If God point out by the word of God, God point out our fault, then with happiness, we able to say yes and amen. हम भी फिर इसी प्रकार से बने कि अगर परमेश्वर हमारी गलती को दर्शाते हैं, बताते हैं, तो फिर हाँ, हम आनंद के साथ उसे ग्रहण करें। The same way, if a pastor point out your fault, then what to do? ठीक इसी प्रकार से यदि पास्टर आपकी गलती को बताए, तो फिर आप क्या करेंगे? You can say yes and amen, accept it with happiness. क्या आप आनंद के साथ उसे हाँ और आमीन कहकर ग्रहण करेंगे? Like that, like that. ठीक Mm. इसी प्रकार But not like we say yes, amen, yes, by the faith, but still we have to pray and change, able to accept the somebody point out our fault. अ, हम विश्वास के साथ हाँ और आमीन तो कहते हैं, परंतु फिर भी हमें प्रार्थना करनी है, हमें बदलना है, जब कोई हमारी जो गलतियां हैं उनको दर्शाता है। Or you are junior, or somebody younger than you, they point out your fault. Then what to do? या फिर कोई अनोखा होता है, या फिर कोई जब कोई आपसे छोटा होकर Mm. आपकी जो गलती है वो दर्शाता है, तो फिर उस समय आप क्या करते हैं? What do you know? Why you daily point out?
like that. आप इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ, तुम क्या जानते हो? मेरा तो ये रोज का काम है। But King David, no? Even somebody that point out his fault, his accept and yes. Also Simei, परंतु no? जो राजा Mm. दाऊद था, उसने क्या हालाँकि कोई जो व्यक्ति है उससे छोटा, वो उसकी जो है बेइज़्ज़ती कर रहा था। I mean, also Simei, no? Curse the David. David he accept. जब एक बार शिमोई नाम का व्यक्ति दाऊद को जो है श्राप दे रहा था, तो दाऊद ने उसको ग्रहण कर लिया। That's why David he has goodness like that. No? That's why he was used by the God in a great way. इसी कारण से क्योंकि दाऊद के अंदर इस प्रकार की भलाई थी और परमेश्वर ने दाऊद को महानता से इस्तेमाल किया। I mean, mm. आमीन। That David he could kill the Shimei, but yes, because God allowed, he cursed me. He pointed out my fault. Yes, I accept. हालाँकि दाऊद के पास ताकत थी कि वो जो शिमोई है, वो उसे शिमोई को मरवा डाले क्योंकि उसने श्राप दिया था, परंतु जो दाऊद है उसने उस बात को ग्रहण कर लिया। Amen. And that the prophet come to David when was point out his fault. David, yes, I did. He accepted and he repented. और जब भविष्यवक्ता था, जब भविष्यवक्ता दाऊद के पास आया, जब उसने भविष्यवक्ता ने दाऊद की गलती को बताया, तो फिर उसने हाँ और आमीन के साथ उसे ग्रहण किया, यह कहते हुए कि हाँ, मैंने यही किया है। But King Saul, he's different. परंतु जो राजा शाऊल था, वो अलग था। He sacrificed to the God with something like a goat and animals. जो राजा शाऊल है, उसने परमेश्वर को बलि चढ़ाई जैसे कि बकरी या दूसरे जानवर। But he had to wait till the Samuel priest come. परंतु उसे जो याजक शमूएल है, उसके लिए रुकना था। And but Samuel once point out Saul's fault, and Saul say, no, no, it's because people want. That's why I did. He didn't accept. It's not my fault because of people. He say excuse. और जब जो शमूएल है, वो उसके पास आया, उसकी गलती को उसने बताया, तो राजा शाऊल कहने लगा कि नहीं, 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 ये मेरी गलती नहीं, ये तो लोगों ने कहा, इसी कारण से मैंने किया। I उसने mean, अपनी गलती नहीं किया। it looks like a very trivial difference, but it make great change, great difference before our God. हालाँकि ये हमारी नज़र में छोटा-सा ही बदलाव नज़र आता है, परंतु परमेश्वर की नज़र में ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा Amen. अंतर है। It is what आमीन। is different. Goodness of David and goodness of Saul. और यही है जैसे कि जो अंतर है, जो दाऊद की भलाई थी और जो शाऊल की भलाई थी। Amen. That means outwardly, yes, accept, but inside the heart, Saul, he deny. No, it's not my fault, others' fault. But David, he say, yes, it's my fault. He accept and repent. बाहरी रूप से तो जो वो है, वो ठीक दिखाई पड़ रहे थे, परंतु जो राजा शाऊल है अंदर से क्या था, वो उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरी गलती नहीं, लोगों की गलती है। Amen. परंतु जो राजा दाऊद है, उसने अपनी गलती को ग्रहण किया और कहने लगा कि हाँ, ये मेरी गलती। It is first level of goodness, what God say. और ये पहले स्तर की भलाई है जिसे परमेश्वर मान कहते हैं। Amen. Inside hurt and outside also able to accept with a thankful heart. यानी कि बाहर से तो वो इस बात को ग्रहण कर रहे हैं, परंतु अंदर से भी वो इस बात को ग्रहण कर रहे हैं जो उनको बोला गया। Not one time, no, every time, always. और एक बार नहीं, हर बार वो इस बात को ग्रहण करते हैं, हमेशा के लिए। Amen. Under any situations, we able to चाहे do goodness. चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हम भलाई करने के योग्य होते हैं। Amen. They can be used by God greatly. और फिर वे महानता से परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। Amen. Not only point out the fault, what somebody say against you, at that time how you react. ना केवल गलती को दर्शाना, परंतु अगर कोई
आपके विरोध में कुछ बोलता है, तो उस समय आप किस प्रकार से उस बात को Mm. ग्रहण करते हैं? Somebody ignore you that time. Outwardly, yes, okay, but inside the hurt, ill feelings. किसी ने आपको अनदेखा किया, बाहर से तो आप अच्छे दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंदर से आपके दुर्भावनाएँ होती हैं। Mm. Or husband wife speaking to you, or friend speaking to you some rude manner. या फिर पति और पत्नी वो आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, वो बुरे शब्दों को बोलकर आपके साथ व्यवहार करते हैं। That time, how you feel? तो उस समय आप कैसा महसूस करते Mm. हैं? Outside and inside, able to understand and able to accept it. हमें बाहर से और अंदर से योग्य होना है कि हम उन बातों को ग्रहण कर सकें। Amen. When you're able to accept it with the goodness, and then they never again uh, treat you in the rudely. जब हम भलाई के साथ हम बाहर और अंदर से उस बात को ग्रहण कर पाते हैं, तो फिर वो कभी भी आपके साथ वो जो दुर्व्यवहार है नहीं करेंगे। I mean, you yourself become light. That's why darkness unable to rule you. क्योंकि आप अपने आप में ज्योति बन जाते हैं, तो फिर जो अंधकार है वो आप पर शासन नहीं करने पाता I है। mean, that's why people also will feel from you the dignity. You are very good people. They feel that's why they not easy to against you if you have that kind of goodness. और जो लोग हैं, वो अपने आप में आपके अंदर जो है, उस जो गरिमा है, उसको महसूस कर पाएँगे। वो अपने आप में महसूस कर पाएँगे कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, ये तो कितना ज़्यादा भला व्यक्ति है। I mean, it is first goodness. और ये पहले स्तर की भलाई है। Then check yourself. Do you have goodness before the God? तो फिर आप अपने आप को जाँचिए, क्या परमेश्वर के सामने आपके पास इस प्रकार Hmm. की भलाई है? Now we don't have, but we pray. Yes, Father, we want to have goodness before our God. हाँ, अभी हमारे पास नहीं है, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ, पिता Yeah. परमेश्वर, ये भलाई जो है वो पाना चाहते हैं। When the pastor teaching, yes, accept, but some other people teaching, unable to accept. क्या होता है कि हाँ, जब पास्टर बोलते हैं तो वो ग्रहण हम कर लेते हैं, परंतु जब दूसरे लोग इस बात को बोलते हैं, वो ग्रहण नहीं करते। That also, no. If it is the word of God, we have to accept. Yes. और इसीलिए अगर वो बातें परमेश्वर के वचन है, तो फिर हमें उसे ग्रहण Mm. करना चाहिए। But someone teaching you, then thanks for hurt, we want to accept it. और कोई अगर आपको सिखाता है, तो फिर हम धन्यवादी हृदय के साथ उसे ग्रहण करेंगे। I mean, it is how to practice goodness of our God. और यही वो तरीका है कि हम कैसे अपने परमेश्वर की भलाई का अभ्यास कर सकते हैं। I mean, today, our homework. इसलिए ये आज का हमारा होमवर्क है। Somebody point out your fault, then yes, and you want to accept it with the goodness. अगर कोई आपकी गलती बताता है, तो फिर हम उसे हाँ कहें और उसे ग्रहण कर लें कि हाँ, ये Mm. मेरी गलती। Husband say something, yes, yes, you are correct, you are right. और अगर पति कुछ कहे, फिर हम कहें कि हाँ, हाँ, मैं गलत हूँ, आप सही हैं। I mean, you want to accept and you want to change it. आमीन, हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं और उसे बदलना चाहते हैं, I mean, it is goodness. और यही भलाई है। Then once our God point out, means once we find out our fault by the word of God, we can change. और एक बार जब हम अपनी गलती को ढूँढ लेते हैं, उसे मान लेते हैं, तो फिर हम बदल सकते हैं। So now we pray together. इसलिए अब हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, please forgive us if find out we do not have goodness. पिता परमेश्वर, हमें माफ़ कीजिए, हम इस बात को ढूँढने पाएँ कि हमारे अंदर भलाई नहीं है। But Father, please help us. We want to have goodness before our God. परंतु पिता परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख भलाई को रखने पाएँ। Able to understand all the people, even somebody point out our fault. Yes, we want, yes, and we want to accept it. We want to change it. और अगर कोई हमारी गलती को इंगित करता है, हमारी गलती को बताता है, तो हाँ और आमीन के साथ हम उसे ग्रहण करें और बदल दें। Instead of deny and against, Father, we want to accept our fault. इसके बजाय कि हम
उन बातों का इनकार करें या फिर गलती बताएं, परंतु हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं। Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, I prayed. धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। A close meeting by Lord's Prayer. आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Amen. Thank you. Praise the आप Lord. सभी का धन्यवाद। Thank you. थैंक यू पास्टर जी।